नमस्कार। ज्योतिष के इस अद्भुत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज का हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो टॉपिक लेने वाले हैं राहु, द पॉइजन ऑफ राहु। कैसे राहु आपकी कुंडली में जहां पर भी बैठा होता है वहां पर वो जहर का इस्तेमाल करता है। अब ये जहर कहाँ से आया, सबसे बड़ी बात तो ये है। आप सब लोगों को पता होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय जब समुद्र मंथन का फैसला लिया गया कि समुद्र मंथन करते हैं, तो भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि आप समुद्र मंथन के वक्त ये बोलना कि हम जो वासुकी नाग है या जो भी नाग था, हम उसके मुंह की तरफ रहेंगे और आप दूसरी तरफ, असुरों को दूसरी तरफ, जहां जिस तरफ पूंछ है। तो जब ये उन्होंने बोला, इंद्र ने बोला कि हम तो भाई समुद्र मंथन के दौरान हम वासुकी नाग या जो भी नाग था उसके मुंह की तरफ रहेंगे, तो राक्षस हैरान हो गए, अरे ये कोई चाल है इसके अंदर, जरूर कोई ना कोई चाल है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम रहेंगे राक्षस, हम उस नाग के मुंह की तरफ हम रहेंगे, वासुकी नाग के मुंह की तरफ। आप तेल की तरफ जाओ, क्योंकि वो जो असुर है, विष्णु भगवान को पता था कि असुर हमेशा शक करते हैं और वो उस चीजों को जो मैं बताऊंगा उसकी उलट काम करते हैं। इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ बड़ी जल्दी में। आप लोगों को राम राम कहने की आदत है ना, जो राम राम आप बोलते हो, किसको बोलना चाहिए किसको नहीं बोलना चाहिए, तो ये भी मैं बताऊंगा वीडियो आपको। तो देवताओं ने कहा ठीक है जी, हम उसकी तरफ रहेंगे, तेल की तरफ रहेंगे। तो समुद्र मंथन शुरू हुआ। जो नाग का मुंह था उस तरफ राक्षस आ गए, दूसरी तरफ देवता चले गए, समुद्र मंथन शुरू हो गया। अब जब वो खींचते थे उसको, तो उसके मुंह से ज्वाला, आग निकलती थी, और उस आग से थ्रू जहर भी साथ में, क्योंकि सांप के मुंह में जहर होता है, आपको सबको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। सब लोग सांप से इसलिए डरते हैं कि भैया डंग काट लेगा तो जहर चढ़ जाएगा। तो जो आग निकलती थी वो राक्षसों को झुलसा रही थी, झुलस के राक्षस। लेकिन उनमें ताकत ज्यादा थी, क्योंकि देवता जो है वो कमजोर है। वो उनके अंदर फिजिकल हार्डवर्क, जो फिजिकल पावर है वो बहुत कम है, राक्षसों में बहुत फिजिकल पावर है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको काम करना है, पैसा कमाना है, तो उसके लिए आपको मैलेफिक राक्षस चाहिए सेकंड हाउस के अंदर, तभी पैसा आएगा। अगर दूसरे ग्रह बैठे हैं जो नॉर्मल, वो आपको पैसा तो देंगे पर टिकेगा नहीं। बृहस्पति दूसरा उसमें देख लो, चंद्रमा दूसरा उसमें देख लो, आपको देखना है तो मरकरी दूसरा उसमें देख लो, ये सॉफ्ट प्लेनेट है। शुक्र दूसरा उसमें देख लो, ये पैसा वैसा आपको इकट्ठा नहीं होने देंगे। यहाँ पर राहु आ जाए, केतु आ जाए, शनि आ जाए, पैसा आप लिख लो कि पैसा आपके पास जमा होना ही होना, आना ही आना है। लेकिन उसकी एक शर्त है, उसकी एक शर्त है, उस शर्त के बाद पैसा आएगा, उस शर्त को फुलफिल करना पड़ता है। ठीक है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। समुद्र मंथन पूरा हुआ, अमृत मिल गया उनको, हो गया काम, चलो ठीक है। अब ये क्यों राहु को मैंने बोला आपको, 12 घरों में जहां पर राहु बैठ रहा है वहां पर आपको जहर, यानी कि उसकी फुंकार, जो आग उसके मुंह से निकलती है, वो कुछ ना कुछ उसको जला देता है, खत्म कर देता है। क्योंकि वहां पर उसको कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए। ये होगा कब, ये बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। कब राहु आपको डंक मारेगा वहां पर, कब आपको जहर देगा, कब आपके ऊपर आग की बौछार करेगा। ऐसे नहीं करेगा जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले वही हमारा फॉर्मेट, पहली बार है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक करना जरूरी होता है। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ सबके लिए, कुछ लोग इतने मेरे को सपोर्ट करते हैं कि वो नीचे टाइम स्पैम डाल देते हैं, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो लोग इतना सोचते हैं, इतना करते हैं, क्योंकि उनको कद्र है। और जो लोग ना तो लाइक कर पाते हैं ना शेयर कर पाते हैं, सिर्फ अपने लिए घूमते रहते हैं, ये मेरा कहाँ पर, ये कैसे, वो, तो ना उनको अपनी कदर है, ना अपने समय की कदर है, ना किसी दूसरे की कदर है। इसीलिए वो लोग ऐसा कर नहीं पाते। तो वो आपका खुद का जो भी है विचार है, सोच है, क्योंकि कर भला तो हो भला, कुछ देने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, ये कुदरत का नियम है। आप
खुद अपनी लाइफ में देख लो। आपको जब भी कुछ चाहिए होगा, आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, ये नियत है। तो मैं आपको देता हूँ तो बदले में सिर्फ आपसे एक लाइक या शेयर मांगता हूँ, और कुछ नहीं। नथिंग, आई डिड नथिंग। मेरे को नहीं चाहिए आपका चार्ट देखने का, कोई शौक नहीं है। जो लोग दिखाना चाहते तो मैं उनको मना भी नहीं करता, लेकिन मैं किसी को ये नहीं बोलता कि आओ मेरे को कुंडली दिखाओ, क्योंकि मेरे को कुंडली दिखने का शौक है ही नहीं। राहु, अब राहु फर्स्ट हाउस में आके आपके बैठ गया। अब वो क्या करेगा, यहां पर वो आपकी जिंदगी में जहर घोलेगा। कैसे घोलेगा, कब घोलेगा? जब आप अपने डिजायर के पीछे भागोगे कि मेरी ये डिजायर पूरी हो जाए, मेरी वो डिजायर पूरी हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। राहु फर्स्ट हाउस में ये नहीं है कि आपको चीजें नहीं मिलेंगी। जब भी आपको किसी चीज की जरूरत होगी वो आपको मिलेगी, लेकिन जब आप उसके पीछे दौड़ेंगे कि मेरे को और चाहिए, और करना है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, राहु को एक्टिवेट कर रहे हो। क्योंकि राहु तो सोया पड़ा है यहाँ पर, सोया मतलब सोया नहीं, आराम से पड़ा हुआ है। क्योंकि जब असुरों ने उसको खींचते थे तभी उसके मुंह से ज्वाला निकलती थी। जब देवता खींचते थे तब उसके मुंह से ज्वाला नहीं खींचती थी, मतलब निकलती थी। क्योंकि जब उसको आप खींच रहे हो तो उसको पेन हो रही है। तो पेन में आदमी क्या करता है, फुफकारता है। जैसे कोई सांप गुस्से में तो क्या होता है, वो डंक मारता है ऐसे ऐसे। तो वैसे नहीं मारता, आप देख लो। तो यहाँ पर जब आप अपने डिजायर के पीछे भागोगे कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए ऐसा करना है, इसका मतलब कि आप राहु को दबा रहे हो, वहां पर उसको प्रेस कर रहे हो कि मेरे को ये सब चीजें चाहिए। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, नॉलेज का इस्तेमाल करके, चीटिंग का इस्तेमाल करके, किसी तरीके से जब आप उसको एक्टिवेट करोगे तो वहां पर वो आपकी लाइफ को रोलर कोस्टर की तरह बना देगा। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ये आपके ऊपर है कि आप उसको कितना प्रेस करते हो, कितना दबाते हो, कितना छेड़ते हो। अगर नहीं छेड़ते, आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हो, ठीक है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कुछ हो रहा है, आप उसके पीछे नहीं भागते, तो यकीन मानिए मेरी बात को, आपको जो भी चीज चाहिए होगी ना, आपको मिलेगी। कहाँ से मर्जी मिले, जैसे मर्जी मिले, मिल जाएगी। अब चीज क्या चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए। अगर आपको मान लो जी आपको 100 रुपये चाहिए और आप सोच रहे हो मेरे को 1000 रुपये लेना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, तो फिर आप राहु को जगा रहे हो। तो उसको जगाइए मत। आपको 100 चाहिए, 100 सोच लीजिए मेरे को 100 चाहिए, राहु आपको कहीं ना कहीं से ला के देगा, जहां से मर्जी ला के देगा। ये मेरा विचार है, मैंने देखा है। बाकी क्या करते हैं मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर राहु का उपाय कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। क्योंकि आप राहु को उपाय करेंगे, राहु को शांत कर रहे हैं, तो जो चीजें आपको चाहिए वो नहीं मिलेंगी। क्योंकि आप उसको बोल रहे हो कि भैया मेरे को नहीं चाहिए, राहु फर्स्ट हाउस में। उसी तरीके से राहु दूसरे घर में, अब राहु दूसरे घर में पैसा है, परिवार है, आपके बोलने का तरीका है। तो दूसरे घर में राहु होता तो पैसा इंसान को मिलता है, जहां से मर्जी मिले, नो डाउट। लेकिन यहां पर अगर पैसा आप इलीगल तरीके से कमा रहे हैं, तो ये राहु आपको आपके परिवार से जुदा कर देगा। वहां पर जहर, आपके परिवार में जहर घोल देगा, किसी ना किसी वजह से घोल देगा। झूठ बोलते हैं तब भी ऐसा करेगा, क्योंकि राहु को झूठ पसंद नहीं। मैंने भागवत पढ़ी है और भी ग्रंथ पढ़े हैं, जिसमें राहु का जो उन्होंने दिया है डिटेल। राहु ने कभी भी, कहते हैं युद्ध और जंग में सब जायज है, युद्ध और प्यार में सब जायज है। तो युद्ध में उसने जरूर किया है ऐसा, क्योंकि माया है तो माया भी है तो माया, लेकिन उसने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। उसको पता है कि मैं हार जाऊंगा, मैं भगवान कृष्ण के साथ लड़ रहा हूँ, मैं इसके साथ लड़ रहा हूँ, मैंने हारना ही है। बावजूद उसके उसने अपने धर्म का पालन किया और झगड़ा किया, लड़ाई करी। हारा वो, बट नेचुरल है कि वहां से कौन जीत पाएगा। तो यहां पर जब आप पैसे के लिए भागेंगे, तो आपकी लाइफ के परिवार में, लाइफ में जहर घोल देगा। पैसा तो आपको देगा, जहां से मर्जी ला के दे, लेकिन आपको उतनी ही उम्मीद करनी है, या आपको अपने आप को न्यूट्रल छोड़ देना है कि भैया जितनी जरूरत है तो पैसा चाहिए, तो कहीं ना कहीं से पैसा आपको आएगा। लेकिन जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे, दबाएंगे, नहीं मेरे को और चाहिए, झूठ बोलेंगे, झूठ बोल के पैसा कमाएंगे, या परिवार में झूठ बोलेंगे, तो यही राहु आपके परिवार में जहर घोल देगा। आपको परिवार से अलग होना पड़ेगा, जैसे भी हो।
किसी भी तरीके से हो, जॉब की वजह से, शादी की वजह से, झगड़े की वजह से, किसी भी वजह से, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसको कितना प्रेस कर रहे हैं। अब राहु तीसरे घर में, अब तीसरे घर में राहु क्या करेगा? तीसरा घर आपके सिबलिंग का है, तीसरा घर आपके पड़ोसियों का है। अब तीसरे घर में राहु जब होता है तो ऐसे आदमी का दिमाग बहुत तेज चलता है, नॉलेज बहुत होती है, और अपनी इसी नॉलेज की वजह से वो जिंदगी में आगे बढ़ता है। काम करने का तरीका, बोलने का तरीका, किसको कैसे इंप्रेस करना है उसका तरीका। लेकिन यहां पर अगर आप राहु को इस्तेमाल गलत तरीके से करेंगे, तो गलत तरीका कैसे? डॉक्यूमेंट्स के अंदर हेरा फेरी, चीटिंग, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स, डुप्लीकेट ये, डुप्लीकेट वो, तब यहां पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? आपको भाई से जुदा कर देगा, दोस्तों से जुदा कर देगा, पड़ोसियों से नहीं बनने देगा आपकी। कोई ना कोई बात का लेकर के आपका चलता रहेगा। तो यहां पर आप अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप चीटिंग करते हैं, राहु को चीटिंग बोला गया है, सारे बोलते हैं राहु चीटर है, चीटर है। बताइए कहाँ चीटिंग की उसने? बताइए चीटिंग कहाँ की उसने? जब अमृत पिया। क्यों पिया अमृत? ये किसी ने बोला, सोचा आज तक? अरे भाई, जब उसने देखा कि भगवान विष्णु देवताओं को तो अमृत दे रहे हैं और जो असुर हैं उनको सिंपल जल दे रहे हैं, ठीक है, हमने बराबर मेहनत करी है इसके अंदर, हमारे बिना देवता निकाल नहीं पाते अमृत, हमने बराबर मेहनत करी है, तो हमारी मेहनत का फल कोई और खा जाए, आपकी मेहनत का फल कोई और खा जाए, आपको बर्दाश्त होगा? मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, नहीं बर्दाश्त हुआ ना? आप क्या करोगे? उस मेहनत के फल को पाने के लिए कुछ भी करोगे। उसने वही किया, वो जाके देवताओं में बैठ गया, रूप भी देवता को बना लिया और अमृत पी लिया, और तो कुछ नहीं किया उसने। इसको अगर आप चीटिंग बोलते हैं तो आप देखो कितने देवताओं ने कितनी चीटिंग करी है, कोई बता दीजिए मेरे को। भगवान विष्णु ने कितनी बार चीटिंग करी है, भगवान कृष्ण ने छल किया है कितनी बार, लेकिन उनको तो कोई चीटर नहीं बोलता क्योंकि वो भगवान है। ठीक है ना? सोचिएगा इस बात। तो राहु चीटिंग नहीं है, राहु को चीटिंग से परहेज है। अगर वही उसको अमृत असुरों को मिलता तो वो कभी भी उठ के वहां से देवताओं में नहीं जाता। आप, उम्मीद है कि आप इस बात से एग्री करेंगे। नहीं करते तो आपकी इच्छा, मेरे को उससे कोई फर्क है नहीं। तो यहां पर अपने इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल मत करें। आपको आगे लेके जाने का काम राहु का है। आप कहीं अटक जाएंगे, कैसे निकलना है वो रास्ता राहु अपना बना देगा। अब राहु फोर्थ हाउस के अंदर, फोर्थ हाउस में राहु आपको यहां पर बोलता है कि भैया तेरे को बड़े घर के अंदर रखूंगा। अब बड़ा घर हो सकता है आप किसी चाल में रहते हो, छोटे घर में रहते हो, फ्लैट में रहते हो, ठीक है ना? तो आप कहोगे कि मैं तो बोला हूँ बड़ा घर पर ही, हम तो फ्लैट में रहते हैं, 2 रूम का फ्लैट है, 1 रूम का फ्लैट है। तो भैया जो फ्लैट जिस बिल्डिंग में बना है वो बिल्डिंग तो बड़ी है ना? बताइए। आप किस कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनी में घर छोटा है लेकिन वो कॉलोनी की बाउंड्री तो बड़ी है ना? आप देख लीजिए, वो आपको बड़े घर के अंदर रखेगा, बड़ी जगह पे रखेगा, और वो जगह इतनी अच्छी नहीं होगी। एक साथ में ये बात भी है कि जैसे हमारा साउथ सिटी है या लग्जरीज एरिया होता है, वो नहीं होगा, घर बड़ा होगा, घर में लोगों का आना जाना रहेगा। अब यहां पर आप क्या करोगे? राहु को खराब कैसे करोगे? घर के अंदर रॉयल्टी बढ़ाने का चांस करोगे। रॉयल्टी, रॉयल लिखो, बड़े घर में रहता हूं तो मेरा बड़ा घर दिखना चाहिए, बड़ा घर है, उसको सजाने संवारने का काम, जो लोग आपके घर में आ रहे हैं उनको मना करने का काम, घर पे नहीं हूं, मिलना नहीं है। तो फोर्थ हाउस क्या है? आम लोग भी है। तो यहाँ पर जितनी आप आम लोगों की मदद करेंगे उतना राहु आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अब राहु क्या है? धुआं, झाड़ियां, ये सब राहु महाराज है। तो जिस घर में रह रहे हैं उसको वैसा ही रहने दो, उसको सजाने संवारने का काम ना करें, क्योंकि जब आप उसको सजाने संवारने जाएंगे तो वो पैसा कमाने के लिए आप इलीगल वे में जा सकते हैं। तो जिस हाल में है उसी हाल में रहिए, लोगों से मिलना जुलना जारी रखें। अगर आप एक अच्छी पोस्ट के अंदर हैं तो
कोशिश करें कि हफ्ते में एक बार आम लोगों से जाएं, उनसे मिलें, उसकी प्रॉब्लम पूछें, उसका हल निकालें, तो ये राहु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन यहाँ पर होता उल्टा है, लोग बड़े घर में चले जाते हैं, फिर मिलना पसंद नहीं करते या घर को सजाने संवारने में लगे रहेंगे, उस पर पैसा खर्च करेंगे, तो यहाँ पर फिर क्या करेगा, आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब कर देगा, मदर को हेल्थ इश्यू दे देगा। तो ये करना है या नहीं करना वो आपके ऊपर है। राहु को शांत करने का सबसे बड़ा उपाय होता है गंगा जल, हरिद्वार में जाके नहाना, वो भी कब, अमावस को, क्योंकि अमावस राहु की होती है। तो जब आप ये सब चीजें नहीं करेंगे तो राहु यहाँ पर आपको कभी भी जहर नहीं खोलेगा। फोर्थ हाउस आपका सोचने का तरीका है, मेंटल पीस है, और आप जब आप ऐसा काम करोगे तो क्या आपका मेंटल भी डिस्टर्ब, मन में भय रहेगा यार कहीं पकड़ा ना जाऊं, ऐसा ना हो जाए। कुछ लोगों को नहीं होता लेकिन बाद में पकड़े जाते तो तकलीफ होती है ना। तो ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना है। पंचम हाउस, अब पंचम हाउस में क्या है, नॉलेज का है, बच्चों का है, किड्स का है, अफेयर का है, एंटरटेनमेंट का है, आपकी अथॉरिटी का है। अगर आप यहाँ पर आप अपनी अथॉरिटी पर बैठ के इलीगल वे से पैसा कमाते हैं, अपनी पावर का मिस यूज करते हैं, तो यहाँ पर राहु आपके बच्चों को प्रॉब्लम दे देगा, आपके पेट में प्रॉब्लम दे देगा। अपनी नॉलेज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर आपको अच्छी जगह पे, अच्छी पोस्ट पे लेके जाना राहु का काम है। वो आपको जैसे तैसे अपने आप ले जाएगा। उसके लिए ज़्यादा हील हुज्जत या ये वो तिकड़म लड़ाने की कोशिश ना करें, ठीक है। क्योंकि जब आप तिकड़म लड़ाओगे तो ये राहु आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपका अफेयर करवा देगा, अबॉर्शन करवा देगा, बच्चों को दिक्कत दे देगा, बच्चों से दूर ले जाएगा, या बच्चे दूर चले जाएंगे या आप बच्चों से दूर चले जाओगे, ऐसा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो यहाँ दबाना ना दबाना, छेड़ना ना छेड़ना, वो आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। कोई जोशी, कोई एस्ट्रोलॉजर आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद नहीं उसके लिए इच्छुक होंगे। एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे, आप 100 उपाय कर लो, 1000 उपाय कर लो, लाख उपाय कर लो, लेकिन जब तक आप अपने आप को नहीं सुधारोगे आपका कुछ नहीं होने वाला। कोई भी उपाय ग्रह को दे दो, ये कर दो, ग्रह आपकी चीजों के भूखे नहीं है, उनके पास सब कुछ है। जब पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं तो वो क्या आपके ये थोड़े से सामान के भूखे होंगे कि ये जल प्रवाह कर दो, ये दे दो, वो दे दो, लाल किताब में यही कुछ करते हैं। कितने लोगों को फर्क पड़ता है उससे, बताइए मेरे को। तो यहाँ पर अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल करना आपके लिए घातक होगा, आपके बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। राहु सिक्स हाउस के अंदर, सिक्स हाउस जॉब का है, आपकी हेल्थ का है। तो जॉब के अंदर, कंपटीशन के अंदर जब आप कंपटीशन में जाते हैं तो आपको आगे लेके जाना राहु का काम है, वो ले जाएगा आप। यहाँ पर दुश्मन आपके सामने टिकेगा नहीं। राहु सिक्स हाउस, दुश्मन खत्म हो जाते हैं अपने आप ही, सामने आने की हिम्मत नहीं करेंगे, बैक बाइटिंग करेंगे तो अपने आप उनका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप कंपटीशन में पास हो गए, आगे चले गए, अच्छी जॉब मिल गई, सब कुछ हो गया। तो यहाँ पर जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके आसपास काम करते हैं, या अगर आपने घर में पालतू डॉग रखा हुआ है या सर्वेंट रखे हुए हैं, तो उन सर्वेंट्स के साथ या डॉग के साथ, अपने कलीग्स के साथ मिसबिहेव मत करें। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, जब आदमी राइज करता है तो उसके अंदर थोड़ा ईगो आना शुरू हो जाता है। ईगो आता है तो फिर सामने वाले को, वो जो उससे लेवल में छोटा, उसको वो समझता कुछ नहीं, कि तू ऐसे, तू ये वो, बोलते वक्त अभद्र भाषा का प्रयोग ये करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि कल आपको कोई ना कोई हेल्थ इश्यू हो जाएगा, जॉब के अंदर बदनामी हो जाएगी, आपकी ईगो को, राहु को ईगो पसंद है ही नहीं। ईगो किसकी है, सूर्य की। राहु का दुश्मन सबसे बड़ा कौन है, सूर्य। या सूर्य का दुश्मन कौन है, राहु। क्यों, क्योंकि सूर्य में ईगो है कि मैं राजा हूं। तो यहाँ पर जब आप ऐसा करोगे, अपने पेट्स का ध्यान, अपने सर्वेंट्स का ध्यान नहीं रखोगे, तो फिर यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जरूर करेगा। टाइम आएगा, पर टाइम लगेगा उसको, उसका टाइम लग जाएगा, जब उसका टाइम आएगा तो वो छोड़ेगा थोड़ी ना। हम्म,
आपने यहाँ पर धर्म फॉलो नहीं किया। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं अपने नौकरों के साथ, कलीग्स के साथ, पेट्स के साथ, उनको अच्छा ध्यान नहीं कर रहे, तो ये समझ लीजिए भाई साहब, जब भी राहु का टाइम आपके ऊपर आएगा, उसकी दशा आए, प्रत्यंतर दशा आए, अंतर दशा आए, या गोचर में आए, या जिस साल वो हाउस एक्टिवेट होगा, उस साल आपको गवर्नमेंट से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत, एक्सीडेंट, ये सब करवा देगा आपका। छेड़ना नहीं है उसको। आज की दौर में दुनिया कौन सुनती है? या करो तो करो, धरना भी आपको ही है, करना भी आपको ही है। करना न, मैंने तो बताना फर्ज है, वो बता रहा हूँ। अब राहु सप्तम हाउस के अंदर, सप्तम हाउस आपका क्या है? बिजनेस। बिजनेस इन द सेंस डेली वाला की इनकम, पार्टनरशिप, स्पाउस का हाउस। अब यहां पर क्या होगा, जब आप अपनी रिलेशनशिप का नाजायज फायदा उठाएंगे, आप अपने पार्टनरशिप का नाजायज फायदा उठाएंगे, आप पैसा कमाने के लिए अपने स्पाउस को दबाव बनाएंगे, या पैसा कमाते कमाते हुए स्पाउस की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। पैसा कमा लो, कोई बात नहीं, स्पाउस आपका घर पे वेट कर रहा है, या वो बीमार है, आप उसको मेडिकल नहीं दिलवा पा रहे, उसके साथ घूमने कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि वो जो आपके घर में आई है, या आप जिसके घर में गए हो, जो आपसे ब्याता है, उसके लिए आपका कोई कर्म है, तभी वो आपके साथ जुड़ा है, शादी हुई है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। अगर आप राहु यहां पर है और आप अपने कर्म को नहीं निभा रहे, तो फिर यहां पर वो आपकी लाइफ में, जिंदगी में जहर घोलना शुरू कर देगा। मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा। क्यों डिस्टर्ब होती है मैरिड लाइफ? आप सबको पता है भी उसका वजह क्या है। क्योंकि आज की दौर में सबके पास टाइम नहीं होता, घर में झगड़ा ही रहता है, ये झगड़ा, ये वो झगड़ा, ऐसा पैसे, मेन झगड़ा पैसे को लेकर ही होता है हमेशा। तो यहाँ पर इंसान क्या करता है, फिर जब घर में झगड़ा होता है, घर में उसको कुछ नहीं मिलता, तो फिर वो बाहर ढूंढता है कि बाहर चले, वहां पर मानसिक, क्योंकि जैसे शरीर को भूख, आत्मा को भूख लगती है, शरीर को भूख लगती है, उसी तरह एक और भूख भी होती है, वो नेचुरल भूख है, हंगर है, जिसके बाद आदमी रिलैक्स होता है। आप समझ गए उस समय मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जब आप ऐसा कुछ करने का प्रयास करोगे, तो आपकी गृहस्थी गई, आपकी डेली मरा की इनकम गई, आपको कोई ना कोई यूरिनरी प्रॉब्लम दे देगा, आपको या आपके स्पाउस को। गलत वे में पैसा कमाना, गलत वे में चीटिंग करना, पार्टनरशिप में चीटिंग करना, ये सब यहाँ पर चांस बन जाएंगे। या किसी छोटी बच्ची के साथ उसको बुरी नजर से देखना, या कुछ बुरा कर देना, ये भी यहाँ पर काम करे। अब राहु अष्टम हाउस में, अष्टम हाउस किसका है? अष्टम हाउस है आपकी इनहेरिटेंस, आपके ससुराल का। तो यहां पर आपको आपके ससुराल पक्ष के साथ अपना बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट में जो आपको इनकम होती है, उसका टैक्स नहीं चोरी करना। अगर ऐसा आप करते हैं, तो क्या होगा, आपको कोई ना कोई हिडन रोग दे देगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, हेल्थ इश्यू, जो डिटेक्ट नहीं होगा जल्दी। ससुराल पक्ष में आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी, बनने नहीं देगा वहां पर। आप इनहेरिटेंस में इशू क्रिएट कर देगा मिलने में। यहां पर आप क्या कर रहे हो, आप अपने ससुराल पक्ष को बेवजह दबाने का प्रयास कर रहे हो सकता है कई लोगों के साथ ये हो कि मेरे ससुराल वाले ऐसा करते हैं, मेरे साथ ऐसा करते हैं, तो मैं क्या करूं, राइट। पर ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ये आप सबको पता है। आठवां घर अनअर्न मनी है, स्टॉक एक्सचेंज, ये बिटकॉइन, ये लॉटरी सट्टा, ये सब आठवां घर है। उसमें अगर आप कुछ ऐसा वैसा कर रहे हो, तब भी ये दिक्कत आएगी। इनहेरिटेंस पाने के लिए, आप मान लीजिए आपने अपना हिस्सा ले लिया, उसके बाद भी आप इनहेरिटेंस पाने के लिए शोर मचा रहे हो, या आप कहते हो कि मेरा हक ज़्यादा है, मेरे को ज़्यादा चाहिए, उसको पाने के लिए आप गलत चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर आपकी जो लास्ट टाइम है, वो बड़ा पेनफुल होने वाला है।
क्योंकि 8वां घर शनि का है और शनि की आयु शुरू होती है 60-65 के बाद, 70 के बाद, 65-70 के बाद। उस टाइम पे राहु अपना कमाल दिखाता है। चलो कर ली जितनी ऐश करनी थी, अभी आपको मैं दिखाता हूँ क्या होता है। तो ये सब आपके हाथ में है, अपने ससुराल पक्ष के साथ बना के रखे। कोई कर्म आपका बाकी है तभी, अगर वो आपके, चलो मान भी लिया कि वो आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, क्यों करते हैं? कोई ना कोई कर्म बाकी है, इसलिए कर रहे हैं ना आपके साथ। क्योंकि 11वें घर के अंदर राहु को लॉर्ड है शनि का, और 11वां घर जो है वो आपके कर्म है, जो पिछले जन्म के कर्म थे, अच्छे या बुरे, डिपेंड। 9th हाउस राहु। अब 9th हाउस राहु के पास नॉलेज बड़ी होती है। ये नॉलेज देता नहीं किसी को, अपने पास रखने की कोशिश करता है, या उस नॉलेज को दिखाने की कोशिश करेगा कि मेरे पास इतनी नॉलेज है तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। फादर को, या आप किसी डिग्री डुग्री में बड़ी उसमें जाना चाहते हैं तो वहां पर आप सर्टिफिकेट के अंदर कुछ ना कुछ डुप्लीकेसी कर रहे हो, या अपनी ओरिजिनलिटी छिपा रहे हो, या कुछ ऐसा गलत मत कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बॉस के थ्रू करेगा, फादर के थ्रू करेगा, या फादर को करेगा। आपने जो पढ़ाई करी है, हो सकता है वो पढ़ाई आपके काम ना आए। आपने जो लूप होल यूज़ किया, हो सकता है वो लूप होल जो है वो सामने दिखाई दे जाए। आपके पास नॉलेज इतनी है, आप लोगों को नॉलेज देके गाइड कर सकते हो, लेकिन आप कर नहीं रहे, क्योंकि करूंगा तो वो आगे बढ़ जाएगा। ये अगर मेंटेलिटी आपकी है तो राहु फिर यहाँ कहता है भैया मैंने नॉलेज तेरे को इसलिए नहीं दी कि तू उसको अपने पास रख, इसको आगे भी कन्वे कर, इसका फायदा बाकी लोग भी उठा सके, इसलिए तेरे को ये नॉलेज दी है। अगर आप इसको नहीं करोगे तो फिर वो नॉलेज या फिर वहां से संबंधित दिक्कतें आपको आनी तय है, बिल्कुल तय है। फादर के थ्रू आए, बॉस के थ्रू आए, गवर्नमेंट के थ्रू आए, या फादर को आए, फादर को हेल्थ इश्यू हो जाए, बच्चों को दिक्कत हो जाए, क्योंकि बृहस्पति बच्चों का कारक है, बृहस्पति का घर है। तो यहाँ पर आप अपनी नॉलेज को शेयर करने का प्रयास करें, एक ऐसे वे में कि आपको सामने वाले को ये लगे कि आपके अंदर ईगो है, आप तो कैसे आप शो कर रहे हो कि मेरे को इतना आता है। अपने जो बड़े हैं जिनसे आपने सीखा है उनको इग्नोर करना, ये भी यहाँ पर आएगा, मत करिए, आपका भाग्य खराब हो जाएगा। 10वें घर में राहु, 10वें घर में राहु, लाल किताब बोलती है राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में। तो ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप, ऐसा कोई काम है ही नहीं जो आपको नहीं आता, ऐसा कोई काम होगा ही नहीं जिसको आप नहीं कर पाओगे, या आपके पास काम ही वही आएगा जिसको आप कर पाओगे, दूसरा काम ही नहीं आएगा जो आप नहीं कर पाओगे। राहु 10 में, मैंने आपको क्या बोला, जहाँ राहु बैठता है वहां पर चीजें अपने आप फ्लो होती हैं। तो 10वें घर में आप राहु हैं तो आपको लाइफ में एक बार अच्छी ऊंचाई पर पहुंचने का मौका जरूर मिलेगा। आप उस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आप उसको मेंटेन कर पाते हैं नहीं, या उसमें आपको ईगो आती है, या किसी तरह का कोई ऐसा जो आपके आसपास काम करते हैं उनको अगर आप सही ढंग से ट्रीट नहीं कर रहे, तो ये राहु फिर आपको नीचे ले आएगा, नीचे लेके आ जाएगा। महात्मा गांधी के चार्ट में आप देख लो, महात्मा गांधी ने डंडा तक नहीं उठाया, मतलब फाइट नहीं करी, कहीं भी लड़ाई झगड़ा नहीं किया, शांति से टिक सके करे उसके सामने। महात्मा और भी लोगों ने बड़ा कुछ किया, लेकिन महात्मा गांधी झुक गए उसके सामने। साथ में चंद्रमा भी, चंद्रमा 10वें घर में बहुत अच्छा काम करता है। तो महात्मा गांधी ने मिस यूज नहीं किया राहु का, वो लोगों से भी मिले। हाँ थोड़ी बहुत ईगो उनके अंदर आ गई उसके बाद कि ये है वो है, तो ये तो आपको पता ही है क्या हुआ, गोडसे ने क्या किया। तो यहाँ पर आपको आपके आसपास के जो लोग हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, अपना मान नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए कि मैं इतनी ऊंची पोस्ट पे हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ऐसा वैसा जो भी है। तो ये राहु फिर आपको नीचे कभी नहीं आने देगा, ऊपर ही रखेगा। फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन लेके जाके काम कर सकते हैं, फॉरेन के अंदर जा सकते हैं, सेटलमेंट के लिए अच्छा योग है राहु 4th 10th में। राहु 11,
राहु 11 में इनकम का हाउस है, डिजायर का हाउस है, तो इनकम तो आपकी बनेगी, नो डाउट, पैसा क्लाइंट सब ला के देगा। लेकिन उन क्लाइंट्स के साथ आप डील किस तरीके से करते हो, कौन सा माल कितने परसेंट पे बेच रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। हो सकता है आपने 50 वाला माल जो है 100 में बेचा, क्लाइंट आपके पास प्रभावित होकर आ गया, लेकिन बाद में उसको पता यार ये तो 75 का माल मेरे को 100 में दे रहा है, गया, पैसा भी गया, माल भी गया, क्लाइंट भी। तो यहां पर आप जॉब के अंदर हैं तो अपने क्लाइंट को वो ना दिखाएं, क्या बोलते हैं उसको, सुरखाब के पर क्या बोलते हैं उसको, सपने दिखाना कि ये कर दूं, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जो राइट थी चीज है, थिंग है, उसी के साथ उसको डील करें। वो आपसे प्रसन्न होकर आपकी डील के साथ डील करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि ये आदमी सच बोल रहा है, बाकी लोग झूठ बोल रहे हैं, तो उसके साथ व्यापार करने में या इसके साथ डील करने में कोई नुकसान है नहीं, क्योंकि इसने सही बोल दिया, सही बता दिया सारा कुछ। कई लोग पॉलिसी बेचते हैं, बेचने के बाद मेरे को पता है मेरे साथ क्या हुआ, अभी तो नहीं, पुरानी बातें, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं। अपनी पॉलिसी बनानी थी, डरा धमका के पॉलिसी करवा ली, ये हो जाएगा, तुम्हारे परिवार का क्या बनेगा। अरे भैया, परिवार का जो बनेगा मतलब इसका मतलब मैं पॉलिसी करवा रहा हूँ तो मैं मर जाऊंगा, तो परिवार का बनेगा ना। तो क्या मेरा परिवार चाहेगा कि मैंने पॉलिसी करवाई है, ये मर जाए तो हमको पैसा मिल जाए। मृत्यु किसी ने कभी किसी की देखी है, कब होनी है, वो तो तय है, होनी है। लेकिन डरा धमका के अगर पॉलिसी करते हैं तो फिर आपका क्या होने वाला, आप खुद ही समझदार हो। जाने वाला तो जाएगा, आज जाए कल जाए, सबने जाना है, मैंने भी जाना, आपने भी जाना है, कोई यहाँ रजिस्ट्री करा के तो आया नहीं। तो यहाँ पर इनकम कमाने के जरिए में इलीगल चीजें यूज ना करें, सच्चाई के साथ चलें, आपको मिलेगा। मतलब ही नहीं, ना मिले, नहीं मिले तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल देना। अगर यहाँ पर राहुल नहीं करा काम, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ वहां पर उसके साथ छेड़छाड़ कर चुके हो और उसने वो खूंखार, वो जहर उसमें डाल दिया। 12वें घर का राहु, 12वें घर का राहु अच्छा नहीं गिनते। पंडित जी ने इसको लाल किताब में 12वां घर राहु का बोला है। 12वां घर आकाश है, राहु भी आकाश है। 12वें घर राहु का रंग नीला है, आकाश का रंग नीला है। तो 12वां घर आपकी क्या है, बेडरूम है, बेडरूम लाइफ है, ठीक है। और 12वां घर हॉस्पिटल है, फॉरेन है। यहाँ पर अगर आप अपने काम के सिलसिले में बाहर जाकर अय्याशी करते हैं, बेडरूम लाइफ है ना, अय्याशी करते हैं, तो फिर ये राहु आपके स्पाउस को, आपको कभी ना कभी सलाखों के पीछे हॉस्पिटल छेड़ना आपको। अगर आप लॉयल रहते हैं अपने अपने स्पाउस के प्रति, चीटिंग नहीं करते किसी तरह की, वहां पर तो राहु आपको यहाँ पर अच्छे माहौल में अच्छी जगह पे रखेगा। फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा योग है राहु 12 में, जा सकते हैं फॉरेन। इन फॉरेन जाने के बाद वहां के माहौल में अपने आप को ढाल लेना, नाइट लाइफ का एंजॉय करना, वो आपके ऊपर है। नहीं, एंजॉय करिए, ये नहीं कहता नहीं करिए, जिंदगी एंजॉय करने के लिए, लेकिन गलत वे में एंजॉय करना। अब समझने वाले सब समझते हैं, आजकल अनजान कोई नहीं है, सब समझदार है, सबको सब पता है मैं कहाँ पर क्या बोलना चाहता हूँ। बोलता नहीं हूँ वो बात अलग है। तो ये था राहु का पॉइंट, कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है, वो सब आपके ऊपर है। जितने मर्जी उपाय कर लो, जो मर्जी कर लो, जब तक आप अपने आप को नहीं सुधारोगे, कुछ नहीं होने वाला। कोई ज्योतिषी, बड़े से बड़ा ज्योतिषी मेरे को ले आइए मेरे सामने, वो मेरे को बता दे कि मैंने इसको इतना इसका ठीक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मैं मान जाऊंगा, मैं ज्योतिष छोड़ दूंगा। क्योंकि जब तक आप नहीं सुधरोगे, ठीक है उपाय किया, वो थोड़े टाइम के लिए काम करेगा, फिर आ जाएगा वापस। सुधरना आपको है, किसी उपाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नहीं सुधारोगे तो भैया फिर
ग्रह ने तो अपना काम करना ही है। ठीक है, तो ये था वीडियो। वीडियो कैसा लगा बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।